जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग। एसपीओएस भाइयों के साथ सेवा सिंह बाली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपीओएस भाइयों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेवा सिंह बाली ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। नेशनल पैंथर पार्टी ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली ने कहा, एसपीओएस भाइयों के न्याय व हक के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली से एसपीओएस भाइयों के लिए ऑर्डर लेकर आऊंगा। सेवा सिंह बाली ने कहा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल एसपीओएस परिवारों को न्याय व हक दिलाकर रहूंगा। नेशनल पैंथर पार्टी ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली ने कहा, एसपीओएस के हक व न्याय के लिए मैंने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। सभी इस चीज से वाकिफ हैं कि पिछले 6 और 7 साल से मैं एक मुद्दे को लेकर चल रहा हूं, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज के लिए मैं जो जंग लड़ रहा हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसपीओज जो हैं हेल्थ फोर्स में होने के रहने की वजह से वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने मुनासिब समझा इनकी आवाज़ बन के हम काम करें। और आज जो है आज माहौल यहाँ तक इनका पहुँचा है, इनकी जो मसला जो है यहाँ तक पहुँचा दिया है कि किसी हद तक मैं कहता हूँ 70% हम इनके मुद्दे को कामयाब करने में कामयाब हो चुके हैं, इनको इंसाफ दिलाने में कामयाब हो चुके हैं। और साथ में हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इनकी पिटीशन फाइल कर दी है और वहाँ पर इनकी अर्जी जो है वो मंजूर कर दी गई है। और हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनको इंसाफ मिले और साथ में हम जम्मू कश्मीर के जितने भी एसपीओज हैं जिनको डिसएंगेज कर दिया गया है उनको रीएंगेज कर दिया जाए, यही हमारा मुद्दा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिन लोगों ने मिलिटेंसी के दौर में और कहीं मुश्किलात का सामना करने के बाद एसपीओज की नौकरी की, आज उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इसका मतलब है कि हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इंतजामिया को चाहिए इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और इनको फौरी तौर पर रीएंगेज कर देना चाहिए। यही हमारी डिमांड है और यही हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था और यही हम डिमांड करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। कब तक सर ये एसपीओ को पक्का किया जाएगा? क्या कहाँ तक अप्रोच है? मैं ऑलरेडी जो हिंदुस्तान के टॉप लीडरशिप से मैं 1 महीना दिल्ली में जब लड़ रहा हूँ, उसमें मैं प्रधानमंत्री के भाई यानी प्रहलाद मोदी साहब से भी तफसील से बात करके आया हूँ इनके बारे में और उन्होंने कहा है कि इनके मसले को हल किया जाएगा और हमें लगता है कि आने वाला वक्त जो है इनके लिए होगा और इनको इंसाफ जरूर मिलेगा। एसपीओज की आवाज़ को बुलंद किया है, उसी तरीके से आपके चैनल ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। मैं अपने 33,000 एसपीओज, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बहनें हैं और उनके परिवार की तरफ से आपको और आपके चैनल को सल्यूट करता हूँ और थैंक्स करना चाहूँगा। और जैसे आपने ये पूछा, मैं पिछले 6 और 7 साल से एसपीओज के मसले को लेकर चल रहा था और मैं आज फख्र से कह सकता हूँ कि कहीं एसपीओ भाइयों को 18,000 रुपया 6,000 से 18,000 तक पहुँचा दिया। यूनिफॉर्म का जो पैसा था उनको 1,500 से 3,000 पहुँचा दिया। मेडिकल का पैसा उनको रिलीज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। थोड़ी सी लड़ाई अभी बाकी है। हमने अब डिमांड की है कि इनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, बराबर कांस्टेबल की तरह ड्यूटी करते हैं। और सैलरी में जो है ज़मीन और आसमान का फर्क है। उसमें एक तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन फाइल कर दी है और वो एक्सेप्ट हो गई है। अब इन सब के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। अब हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर 101% भरोसा है कि वहाँ से इन 33,000 परिवार को बहुत जल्द न्याय मिलेगा, यानी इंसाफ मिलेगा। और साथ में मैं प्रधानमंत्री के भाई यानी प्रहलाद मोदी साहब से मिला था दिल्ली में, वो कहीं दिग्गज नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, ये सारी डिस्कशन मेरी हुई और उन्होंने हमें ये बताया जिस तरीके से आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में तमाम चैनल्स ने कवरेज किया, तमाम आप मीडिया को पूरा पता है कि जब जम्मू कश्मीर में कहीं डिस्ट्रिक्ट ऐसे हमारे जो डिस्टर्ब हैं, वहाँ पर मिलिटेंटों ने एसपीओज को ये धमकी दी कि अगर आप ये नौकरी करोगे हम आपको भी और आपके परिवार को भी मार देंगे। अब उस वक्त चाहिए था हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस इंतजामिया को उनकी रक्षा करना, उनकी सिक्योरिटी करना, उनकी तहफ़्फ़ुज़ करना। तहफ़्फ़ुज़ के बदले उनको डिसएंगेज कर दिया गया। आप देखिए कि यहाँ जम्मू कश्मीर के हमारे ऑफिसर कितने वफादार और कितने सच्चे और कितने दयानतदार हैं। उसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कई दिग्गज नेताओं से अप्रोच किया और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से। हिंदुस्तान के जितने भी टॉप लीडरशिप से मैं मिला, उन्होंने मुझे यही कहा कि जम्मू कश्मीर से पहली बार हमारे पास कोई लीडर आया है जिसने लोगों के लिए कुछ मांगा है।
आज तक जो भी दिन आता था बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आते थे, और जब हम प्रोजेक्ट की वेरिफिकेशन की वो प्रोजेक्ट उनके अपने परिवार के या रिश्तेदार में किसी के निकलते थे। तो इसलिए आपने जो मांगा है वो एक तरफ से पूरी सरकार ने हमें भरोसा दिया है कि हम आपके साथ हैं, और साथ में सुप्रीम कोर्ट में जहाँ हम गए हैं, मैंने इन डिसंगेज एसपीओ का भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में ऐड करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा, जब मैं सेंटर के कुछ बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से मिला, उन्होंने बोला ये सिंपल डीजी साहब के अधिकार में है, यानी उसके हाथ में है, वो खुद एक सिंपल एक सर्कुलर निकाल सकते हैं कंसर्न तमाम डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज को कि इनको दोबारा रीएंगेज कर दिया जाए। तो इस सिलसिले में अब कल 7 तारीख को मैं फिर दिल्ली में जा रहा हूँ, और मैं होम मिनिस्ट्री यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटर्न में लेके आऊँगा जम्मू कश्मीर के एसपी साहब के लिए कि इनको दोबारा रीएंगेज कर दिया जाए। तो ये हमारी कोशिश है, और यही आज हमारा जो यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए थे, तो हमारा ये मतलब हमारी यही मांग है कि लोगों को दोबारा रीएंगेज किया जाए। कितने यहाँ पर लोग हैं जो भी मौजूद हैं, उनको डिसएंगेज कर दिया है? मैं हज़ारों में हैं, कई हज़ार हैं। मैं कश्मीर में गया था, मैं बडगाम, अनंतनाग, शोपियां, बडगाम, कुपवाड़ा, उधमपुर, रामबन, रियासी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, तमाम डिस्ट्रिक्ट से कई 100, 200, 300, 400 लड़के जो हैं जिनको डिसएंगेज कर दिया गया है। और जब मिलिटेंसी थी, अपने जाने तक इन्होंने गवाई, अपने अंग तक इन्होंने गवाए हैं। कई लोगों ने अपने पूरी फैमिली तक बर्बादी, और वो लोग आज धक्के खा रहे हैं दफ्तरों में, जनाब हमें दोबारा बहाल कर दीजिए, हमें नौकरी दे दीजिए, हम फिर देश के लिए लड़ना चाहते हैं, आप सबकी रक्षा करने के लिए हम लड़ना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप ज़्यादा देर इनको मायूस रखना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको फौरी तौर पर रीएंगेज कर देना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी, अगर इनके साथ ये नाइंसाफी जारी रही तो इनके लिए भी मैं